अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मेरा नाम है काम। आप सभी लोग मुझे जानते ही होंगे क्योंकि ये पूरी दुनिया मेरी वजह से ही चल रही है। एक्चुअली मुझे लव के रूप में जाना जाता था और मैं यहाँ से बहुत दूर एक इटर्नल लैंड में रहता था जो भगवान श्री कृष्ण का धाम है। लेकिन मैं स्वयं को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इस टेम्परेरी मटेरियल वर्ल्ड में आया जहाँ एंजॉयमेंट की बहुत सारी चीजें हैं। इस दुनिया के बहुत सभी लोग, ज्यादातर लोग मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, लेकिन वो सब लोग ये बात नहीं जानते कि मैं उनका दोस्त नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। वो सभी लोग जब मुझे उनके घर में इनवाइट करते हैं तो मैं बहुत सारी ख्वाहिशें करता हूँ। I want this, I want that। और वो सभी लोग मुझे संतुष्ट करने की बहुत सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन मैं कभी भी संतुष्ट नहीं होता क्योंकि मैं एक ऐसी आग हूँ जो कभी संतुष्ट नहीं होती और क्योंकि मेरा नाम है काम। मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब की बात करो। मेरे अगर हम दोनों लालच के साथ मिल जाए तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं सभी से नफरत करता हूँ। मुझे बताओ तुम इतना अपसेट क्यों हो? क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलता, इसलिए मुझे कुछ चाहता है। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि कैसे एक झटके में अमीर आदमी बन सकते हैं। वो कैसे? तो सुनो, मेरा प्लान कभी भी फेल नहीं गया है। अगर बताओ वैसे लालच कहाँ पे है? मुझे क्या पता, मैंने उसका ठेका ले रखा है क्या? मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रहा था। मुझे क्या मालूम? बुलाया? ओ लालच, तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। कहाँ आ गए थे तुम? हम कहाँ से तुम्हें ढूंढ रहे थे? मैं पैसा, खाना और नशे की खोज में सभी जगह गया। ये मुझे ज्यादा और ज्यादा चाहिए। ओ लालच, क्या तुम्हें ये सब कुछ मिल गया? हाँ, लेकिन मुझे और चाहिए। I want more, and more, and more। ये लाइफ बोरिंग है मेरे दोस्त। ओ लालच, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसे सुनते तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ। मुझे परवाह नहीं चाहे किसी को कुछ मिले या नहीं। ओ लालच, तुम बहुत ही ज्यादा लालची हो। चलो काम, जल्दी बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? सुनो, एक बूढ़ा व्यक्ति जो यहाँ से आता जाता है, वो दिखने में बहुत गरीब दिखाई देता है, लेकिन मुझे पता चला तो बहुत पैसे वाला है। तो जैसे ही वो यहाँ से गुजरेगा तो हम तीनों लोग उस पर टूट पड़ेंगे और उसका सारा नाम छीन लेंगे। प्लान तो बहुत अच्छा है काम, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। मुझे परवाह नहीं, लेकिन
मैं उसे मारना चाहता हूँ। क्या मैं उसे मार सकता हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ओ तुम अगर उसे मारना चाहते तो मार देना। चलो दोस्तों, हम लोग यहाँ गाड़ियों में छुप जाते हैं। जैसे वो बुड्ढा यहाँ खाता है, हम उसको दबोच देंगे। देखो बुढ़ा आ गया। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल गरीब बेमार हूँ। ओ बुड्ढे, तुम्हें हमसे झूठ बोलते हुए डर नहीं लगता? तुम्हारे पास बहुत सारा चीज़ है, क्या करो? लालच, तुम इसकी तलाश में करो, पकड़ो इसको। अरे इसके पास तो सही में कुछ नहीं है, कंगाल है तो। सारा धंधा क्या किया तुमने? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने बहुत बड़ी डील की थी जिसमें मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। गंवा दिया? हाँ, जुए में मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। ओ बुड्ढे, तुम जहर जिम्मेदार पानी व्यक्ति हो, तुम्हें शिकायत जरूर मिलेगी। और मुझे मारा अगर तुम लोग मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसे खजाने के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में तुम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। खजाना! हाँ, एक ऐसी जगह है जहाँ सोने चांदी और हीरे जवाहरात का ढेर लगा हुआ है। जल्दी बताओ कहाँ है खजाना? लेकिन पहले तुम लोग मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़ दोगे। जरूर, मैं तुम्हें वादा करता अगर रास्ता बहुत खतरनाक है, बहुत ही जोखिम भरा, क्या तुम लोग इतना बड़ा जोखिम उठा सकते हो? जाने के लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जल्दी बताओ। तो सुनो, खजाना यहाँ से बहुत दूर है। सबसे पहले तुम लोगों को आसक्ति का मार्ग ढूंढना होगा, फिर उलझन के जंगलों से होते हुए तुम्हें भ्रम की नदी को पार करना होगा, और भ्रम की नदी को पार करने के पश्चात तब तक आगे बढ़ते रहना जब तक कि तुम्हें डर के पहाड़ न मिल जाए, और पहाड़ों की चोटी पर तब तक बढ़ते रहना जब तक कि तुम मृत्यु की गुफा तक न पहुंच जाओ, और उसी गुफा में तुम लोगों को खजाना मिलेगा। खजाना! मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। Thank you, old man. अब तुम्हारे किसी काम के नहीं है। तो तुम इसका काम तमाम कर दो। तुमने मुझसे वादा किया था। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना लगे, क्योंकि कभी भी किसी भी सांसारिक व्यक्ति की बात का विश्वास नहीं करना। अरे दोस्त, वो देखो, जंगल, कितने बड़े-बड़े जंगल दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मुझे दिख रहे हैं। तुम क्या सोचते हो? मैं अंधा हूँ? अमीर आदमी बन जाएंगे। चलो जल्दी करो, और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। ओ, अब हम तीनों लोग उलझन के जंगल में, लेकिन किस रास्ते से जाए? ये रास्ता बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है गाँव में। लालच, ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है गाँव? क्योंकि मेरे ख्याल से वो रास्ता मुझे लगता है ये ठीक रास्ता है। चलो चले। हम इस उलझन के जंगल में खो चुके हैं काम। ओ लालच, एक बार इस खजाने के बारे में सोचने चलो वो देखो ब्रह्म की नदी। अरे, ये तो बहुत गहरी और डरावनी दिखाई दे रही है।
तो मुझे चलो दोस्तों, चलते हैं। भरत, तुम पहले जाओगे। तो बचाओ, मैं गिर रहा हूँ। भरत, मजाक करना बंद करो। तुम जानते हो अभी हमारे पास समय नहीं है। मैं जा रहा हूँ, आसान रास्ता ढूंढना भी बनने का। भरत, अपना मुंह बंद करो, नहीं तो मैं अपने गुस्से से बंद करता हूँ। ओ लालच, तेरा एक बार खजाने के बारे से चलो चलें। वो देखो, मौत की गुफा। बहुत बड़ा भी दिखाई दे रही है, तो पीछे आ जा थोड़ा। और कितना अंधेरा है यहाँ पे, और ठंड भी बहुत ज्यादा है। मुझे इससे डर नहीं लगता और ठंड भी नहीं लगती। चलो, हमें चलना चाहिए। चलो दोस्तों। चले जाओ, क्योंकि आज तक जो इस मौत की गुफा के अंदर गया वो कभी जीवित वापस नहीं लौटा। चलो दोस्तों, लगता है ये बुड्ढा ठीक कह रहा है। रुको, बुड्ढे, तू है कौन? मेरा नाम बुढ़ापा है और मैं उन मूर्खों का स्वागत करने के लिए इस मृत्यु के मार्ग पर बैठा हूँ जो अपना सर्वनाश करना चाहते हैं। चलो दोस्तों, हमें इसके अंदर चलना चाहिए। कई वर्षों से यहाँ रहने के कारण बुड्ढा फंसा गया है। बुड्ढे, तू यहाँ से जाता है कि तेरा काम तमाम कर दूं। चलो दोस्तों। तीनों को अरे काम, तुम कब से ईमानदार हो गए? अभी मैं ईमानदार हुआ। तो आओ, अपनी जीत का जश्न हो जाए। मैं जब आ रहे थे तब इस गुफा की दूसरी तरफ कुछ शराब की बोतलें देखी थी, वो लेकर आता हूँ सभी के लिए। जल्दी करो, बस जल्दी आना। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? मुझे क्या पता क्या सोच रहे हो? अगर इस खजाने के 3 की जगह 2 हिस्से हो जाए तो? लेकिन लालच का क्या होगा? उसे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। क्या उसे टपका दे? तो जैसे ही आएगा मैं इसका टपका दूंगा और तुम उसका काम तमाम कर देना। क्या काम तमाम कर दे? तुम तो इस दुनिया के मोस्ट एंग्री मैन हो, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो मैं भूल ही। हाँ, तो मुझे लगता है वो आने वाला है। चलो दोबारा करते हैं। अपने दोस्तों को साइनाइड के स्पेशल फ्लेवर वाली शराब पिला के मार दूंगा। जब इस सारे खजाने का एक मालिक हो सकता है तो इसे 3 हिस्सों में बांटने की क्या जरूरत? दोस्तों, माफ करना, आने में थोड़ी देर हो गई। ये लो तुम्हारी स्पेशल वाइन। ओ लालच, हम तुम्हारे बहुत एहसानमंद हैं। कौन कहता है कि चोरों का ईमान नहीं होता? जरा इसको साइड में रख दो, अभी हम इस धन का बंटवारा कर लेते हैं। ओ लालच, तुम्हारे में से क्या होगा?
लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। क्यों नहीं? लो मेरे दोस्त, हमारी जीत की खुशी में Cheers! काम, क्रोध व लालच ये 3 द्वार हैं जो आपको नरक में ले जाते हैं और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इनसे बचना चाहिए क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। और आज भी प्रत्येक मनुष्य के मन में काम, क्रोध व लालच आज भी जीवित है। तो आओ और हमें अपने बारे में बताओ। काम बहुत सारी इच्छाओं से भरा है, भगवान को नहीं मानते और इस पूरी दुनिया पे अपना राज्य स्थापित करने का कारण उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी है, वह इसलिए ऐसा बन चुका है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति न हो पाने के कारण क्रोध बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया है एवं उसका मन सभी के लिए ईर्ष्या एवं द्वेष से भर चुका है एवं उसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है एवं वह समाज में विनाश एवं उत्पात फैला रहा है। लालच बहुत ज्यादा स्वार्थी है और ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा के कारण उसी ने सभी के साथ छल किया है और इसी से सभी बहुत परेशान हैं। काम, क्रोध व लालच इन्होंने फैक्ट्रियां, कसाई खाने और परमाणु बम बनाकर इस दुनिया को नरक बना दिया है। और आज भी अखबारों, मैगजीनों, नॉवल, सॉन्ग इन सब में इनको बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। आज के राजनेता, वैज्ञानिक और शिक्षक भी इसे सुनते हैं और उनके अपने अनुभव से हम सबको भ्रमित कर रहे हैं और हम अपने बच्चों को उनसे शिक्षा दिलाकर इस समाज के पतन में योगदान कर रहे हैं। यदि कोई मनुष्य अपना जीवन खाने, सोने, अनैतिक संबंध और जीवन जीने में ही व्यस्त कर देता है तो निश्चित ही वह अज्ञानता में ही मर जाता है और उसे अगले जन्म में निम्न स्तर के पशु के रूप में जन्म लेना पड़ता है। यदि कोई मनुष्य काम, क्रोध व लालच से मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वह एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आए और उनसे सीखे कि भगवान से प्रेम कैसे करें। और आज भी हमारे सामने श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त मौजूद है तो उनका अनुसरण व हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आइए नव वर्ष के उपलक्ष्य में हम भी हरे कृष्णा महामंत्र को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा।